नमस्ते बच्चों आज की हमारी वर्कशीट रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड है। तो उस वर्कशीट को करने से पहले बेटा हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच आखिर होती क्या है। जैसा इस वर्ड को पढ़ के आपको लिटरली समझ में आ रहा होगा कि रिपोर्टेड स्पीच जब हम स्पीकर की बोली हुई बात को आगे किसी को बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब आप दो तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। या तो आप स्पीकर की बोली हुई बातों के एक्चुअल वर्ड्स, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स को एज इट इज किसी और को बता रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। वी मे कोट द एक्चुअल वर्ड्स। और जब हम एक्चुअल वर्ड्स को यूज ना करते हुए किसी स्पीकर की बोली हुई बात को किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। करण सेड टू कीर्ति, यू ऑलवेज हेल्प मी विथ माई वर्क। करण ने कीर्ति से कहा, तुम हमेशा मेरे काम में मदद करती हो। तुम हमेशा मेरी, यानी वो वही डायरेक्ट वर्ड्स हैं जो करण ने कीर्ति से बोले। इसलिए बेटा ये हुई हमारी डायरेक्ट स्पीच। और एक होती है इनडायरेक्ट। इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। करण सेड टू कीर्ति दैट शी ऑलवेज हेल्प्ड हिम विद हिज वर्क। करण ने कीर्ति से कहा कि वो हमेशा उसकी मदद करती है काम में। तो बेटा यहाँ पर मैं और मेरी नहीं आया, यहाँ पर क्या आया, वो, उसकी। तो ये आपने एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं किए, आपने स्पीकर की बात को दूसरे वर्ड्स में किसी और को बताया। एक और डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, डायरेक्ट स्पीच बेटा इन्वर्टेड कॉमास में लिखी होती है और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये तीन ऐसे फ्रेजेस हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए रिपोर्टेड स्पीच समझने के लिए। इसी एग्जाम्पल को देखेंगे। करण सेड टू कीर्ति, यू ऑलवेज हेल्प मी विद माई वर्क। तो बेटा इन इन्वर्टेड कॉमा से पहले जितने वर्ड्स आते हैं ये होते हैं हमारे रिपोर्टिंग क्लॉज। और इस क्लॉज के अंदर जो वर्ब आता है, इसमें है सेड, वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है वो होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि क्या कहा गया। इस रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब आता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब नहीं कहते। जो रिपोर्टिंग क्लॉज, जो इन इन्वर्टेड कॉमास से पहले वर्ड्स आते हैं, उसमें जो वर्ब आता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। इसके कुछ जनरल रूल्स हैं। इन इनडायरेक्ट स्पीच नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड। देखिए बच्चों, डायरेक्ट स्पीच में यहाँ इन्वर्टेड कॉमास यूज किए गए हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं किए जाते। कंजक्शंस जैसे कि दैट, इफ, ये सब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लगाए जाते हैं। आप इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए, करण सेड टू कीर्ति दैट शी ऑलवेज हेल्प्ड हिम विद हिज वर्क। करण ने कीर्ति से कहा कि वो उसकी हमेशा काम में मदद करती है। इसमें सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और दैट कंजक्शन है जो कि सेड के बाद लगाया गया है। टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है यानी कि सेड, उसका टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के बाद भी चेंज नहीं किया जाता। सेड ऊपर भी पास्ट टेंस में है, नीचे भी पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं हम सेंस में। कैसे? हम सेड की जगह टोल्ड भी लिख सकते हैं पर टेल नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऊपर सेड है ये पास्ट टेंस में है, तो हम इसको सेड की जगह टोल्ड तो कर सकते हैं लेकिन इसकी टेंस को नहीं बदल सकते। बेटा ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज हो जाते हैं। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाती हैं। जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में आई लिखा हुआ है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको ही, शी में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ये लिस्ट है, आप सभी बच्चे इस लिस्ट को ध्यान से पढ़ेंगे और याद कर लेंगे क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगी किसी भी स्पीच को रिपोर्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अब है चेंज इन टेंस। अब टेंस में कैसे चेंज करना है? अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। कैसे बेटा? हमारी डायरेक्ट सेंटेंस है शी लिव्ड इन लंदन। टीना सेज शी लिव्ड इन लंदन। ये हमारा
डायरेक्ट सेंटेंस है। जब हम इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस लिखेंगे तो क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो कि सेज है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो हम हमारी रिपोर्टेड स्पीच यानी कि शी लिव्ड इन लंदन का टेंस चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिख देंगे। टीना सेज दैट शी लिव्ड इन लंदन। अगर यहां होता टीना विल से शी लिव्ड इन लंदन तो क्या होता बच्चों? दोबारा यही आता। कैसे? विल से क्या होता है? फ्यूचर टेंस। तो हम लिखते टीना विल से दैट शी लिव्ड इन लंदन। अब बेटा केस है अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो ये सेज है ये पास्ट टेंस में हो तो हम क्या करेंगे? यानी सेज की जगह क्या हो? सेड। तो हम क्या करेंगे? तो बेटा ये वाले रूल्स अप्लाई होंगे। इसको मैं आपको समझाती हूं। हमने पहले चेक करना है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वो कौन से टेंस में है। जब हमने देख लिया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम हमारी रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, क्योंकि अब हम उसे बदलना है। तो बदलने के लिए पहले पता करना होगा कि एक्चुअली उसका टेंस कौन सा है। पहला एग्जाम्पल देखेंगे। मार्जी सेड आई लाइक टू रीड टेली बुक्स। मार्जी ने कहा कि उसे टेली बुक्स पढ़ना पसंद है। ये इसमें सेड जो कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस है, तो हमें इस रिपोर्टेड स्पीच का आई लाइक टू रीड टेली बुक्स का टेंस भी बदलना पड़ेगा आप। और आई लाइक टू रीड टेली बुक्स फिलहाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, तो हम इसे किस में चेंज कर देंगे? सिंपल पास्ट टेंस में। मार्जी सेड का एज इट इज आ गया क्योंकि हम अपना रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं करते, ना ही उसका टेंस चेंज कर रहे हैं। सेड कंजक्शन आ गया दैट और हमारा सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस कन्वर्ट हो गया सिंपल पास्ट टेंस में। शी लाइक्ड टू रीड टेली बुक्स। इसी तरह बच्चों अगर ये रिपोर्टेड स्पीच हमारी अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, आई एम रीडिंग अ टेली बुक, तो इसका क्या कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मार्जी सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ टेली बुक। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट। मार्जी सेड आई हैव रेड अ टेली बुक। मार्जी ने कहा मैंने ये टेली बुक पढ़ ली है। तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे बच्चों? पास्ट परफेक्ट में। जो प्रेजेंट परफेक्ट की रिपोर्टेड स्पीच है आई हैव रेड अ टेली बुक, इसको किस में चेंज कर देंगे? शी हैड रेड अ टेली बुक। मार्जी टोल्ड दैट शी हैड रेड अ टेली बुक। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सिंपल पास्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। बहुत ही इजी है बच्चों, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बहुत इजीली इसको चेंज कर लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज चूज द करेक्ट आंसर। आपको इसमें 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच में है और आपको इनकी इनडायरेक्ट स्पीच चूज करनी है। पहला सेंटेंस है मार्जी सेड वी लिव इन द ईयर 2157। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है सेड जो कि है पास्ट टेंस में, तो हमें इसके अंदर का जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच इसको चेंज करना पड़ेगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे? सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये क्या हो जाएगा? मार्जी सेड दैट दे लिव्ड इन द ईयर 2157। इसी तरह बच्चों आप बाकी के सेंटेंसेस को भी पढ़ेंगे और इनके आंसर्स को मार्क करके भेज